प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लुक बीते 10 साल में भले जितना बदला हो, लेकिन वाराणसी का लुक जरूर बहुत ज्यादा बदल गया है। काशी नई राह पर है और इसकी एक बड़ी वजह इसका प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होना है। वाराणसी अब हाई प्रोफाइल सीट है और इस बार भी प्रधानमंत्री के मुकाबले खड़े होकर कई उम्मीदवार सुर्खियां पाना चाहते थे और इस वजह से मोदी के अलावा 40 और लोगों ने पर्चे दाखिल किए थे। इसमें वैद्य, हकीम से लेकर पीएचडी छात्र और स्टैंड अप कॉमेडियन तक सब शामिल थे। हमारी जीत आज हो चुकी है। हम 4 जून का इंतजार नहीं करेंगे। जितना हम लड़े हैं हमारी जीत हो चुकी है, हो चुकी है। उनकी जमानत जब्त कराऊंगा मैं, अल्लाह अल्लाह के रसूल ने चाहे इसी जगह पर। नहीं, मैं मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री, सांसद जी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। वो तो एक महान पुरुष है। मोदी जी की वजह से तो नहीं बना रहा? नहीं, मोदी की वजह से क्यों? मोदी तो पूरे देश के राजा हैं, जा समझ। उनके खिलाफ आप चुनाव भी लड़ रहे हैं? और नहीं, खिलाफ किसी के नहीं लड़ रहे। चुनाव लोकतंत्र का अधिकार है। और मैं बनारस का हूँ। अगर बनारस की जनता इस नाम पे मुझे समर्थन करती है तो मैं वादा करता हूँ कि डॉक्टर हेमंत बनारस को बदल देगा। अब इन उम्मीदवारों की अपनी अलग कहानी है। खास बात यह कि ज्यादातर का पर्चा रद्द हो चुका है। अब सिर्फ 7 उम्मीदवार वाराणसी के मैदान में हैं। 2019 में मोदी के मुकाबले 18 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि 2014 में मोदी के खिलाफ 41 कैंडिडेट मैदान में थे। इस बार मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं अजय राय। आम जनता का समर्थन है, लोग प्यार दे रहे हैं, लोग समर्थन दे रहे हैं। दो 2024 की चुनावी कहानी का हीरो कौन होगा, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि काशी की सियासी कहानी के कई हीरो रहे। ठाकुर रघुनाथ सिंह काशी सीट से पहले सांसद थे। 1952 में हुए पहले चुनाव में रघुनाथ सिंह ने यहां से जीत हासिल की और इसके बाद वो 1957 और 1962 में भी यहां से लोकसभा के लिए चुने गए। उनके बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ 1 रुपए सैलरी लेते थे। उनके पास सरकारी गाड़ी नहीं थी और वो रिक्शे से चला करते थे। 1967 में सीपीएम के सत्यनारायण सिंह काशी के नए सांसद बने। 1971 में कांग्रेस के राजा राम शास्त्री तो 1977 में जनता पार्टी के चंद्रशेखर सिंह सांसद बने। चंद्रशेखर सिंह ने राजा राम शास्त्री को मात दी थी। खास बात यह कि इमरजेंसी के बाद हुए इस चुनाव में लोगों ने उन्हें अपना हीरो मान लिया था और लोग खुद ही एक दूसरे से उनके लिए वोट मांग रहे थे। वैसा अद्भुत चुनाव और वैसा जनता की भागीदारी हमने आज तक नहीं देखी। बहुत सारे चुनाव हुए लोकसभा के, मगर वो जुनून जनता के अंदर आज तक नहीं दिखा। और बहुत ही कांग्रेस के खिलाफ वो चुनाव था। सारे विपक्षी दल एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और उस समय जो भी परसेंटेज पोलिंग हुई थी, उस परसेंटेज में जितना वोट की भागीदारी मिली थी जनता दल के प्रत्याशी को, वो वोट आज तक उसका रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया है। कितना परसेंटेज? वो 65% के कुछ ऊपर था। वाराणसी का 1980 और 1984 में कांग्रेस पार्टी के कमलापति त्रिपाठी ने प्रतिनिधित्व किया। उनके बारे में मशहूर था कि वो उसूलों के पक्के थे। यह किस्सा 24 अक्टूबर 1980 का है। कमलापति रेल मंत्रालय संभाल रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेल मंत्रालय की आशा के मुताबिक काम ना करने की बात कही थी। कमलापति त्रिपाठी ने फौरन रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1989 में जनता दल के अनिल शास्त्री इस सीट से जीते और सांसद बने। 1991, 1996, 1998 और 1999 में यहाँ लगातार 4 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। 2004 में इस सीट से कांग्रेस जीती थी और 2009 से मुरली मनोहर जोशी वाराणसी से सांसद थे और फिर नरेंद्र मोदी ने यहाँ का बीड़ा उठाया। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है।